पेज 677। पर यह बुद्धि क्या है? योगिक ज्ञान के दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि यह अंतरात्मा का प्रकृति में स्थित आंतरिक सचेतन सत्ता पुरुष का उपकरण है, जिसके द्वारा वह अपने आप पर तथा अपने परिवेश पर किसी प्रकार का सचेतन और सुव्यवस्थित अधिकार प्राप्त कर लेती है। यह है बुद्धि। योगिक ज्ञान के दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि यह अंतरात्मा का उपकरण है। ये तो बाकी तो इसके अंदर इसको बताया है कि पुरुष का, अंतरात्मा का पुरुष का उपकरण है, प्रकृति में स्थित आंतरिक सचेतन सत्ता। यहां नेचर के अंदर आपकी जो कॉन्शियस इनर आंतरिक कॉन्शियस जो सत्ता है, सचेतन जो सत्ता है, पुरुष, आपके भीतर जो सोल है, बुद्धि उसका उपकरण है। हम जितनी बात ये सुबह कर रहे हैं, ये सारे के सारे इसी दृष्टिकोण से कर रहे हैं कि जैसे ही आपको ये बुद्धि में समझ में आ जाएगी, हाँ ये बात है, समर्पण के बिना ये काम नहीं हो सकता, या जो भी, ये जो बात यदि बुद्धि की क्लैरिटी भी अगर आपको सर्टेन चीजों में आती है, ये आत्मा का उपकरण है। अच्छा, अंतरात्मा का आविर्भाव हो जाए तब तो खैर ये उपकरण बिल्कुल उद्दीप्त हो जाता है। बाकी तो इसका एक बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में। जो निम्न शक्तियां हैं वो सारी की सारी इसको क्लाउड करके ही अपना काम कर सकती है। यदि बुद्धि को स्पष्टता हो, क्लैरिटी हो, तो वो अपने आप को यील्ड करेगा नहीं उनकी डिमांड के सामने कि गलत है ये तो। ठीक है, मेरा इस समय बस नहीं चल पा रहा, मैं कर पा रहा हूं, कितना कर पा रहा हूं वो एक अलग बात है, मैं हस्तक्षेप कितना कर पा रहा हूं, पर मैं अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता इसको। यदि बुद्धि अपनी स्वीकृति नहीं दे तो सारा उसका जो वायलेंस है, या सारी उसके अंदर जो इंटेंसिटी है कामना की ओर की, उस पे तो बहुत बड़ी लगाम लग गई। बुद्धि एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। और बुद्धि क्या है, ये क्यों लिया? क्योंकि ये ऊपर हमने ये बात करी, ये देखो, ये यहां से मनुष्य में, और इसमें क्या है, मनुष्य तर्क बुद्धि और इच्छा शक्ति, अर्थात एक आत्म अवलोकनकारी, खुद को देख सकता है मनुष्य, चिंतनशील और सर्वनिरीक्षक, बुद्धि युक्त संकल्पशील मन का उपयोग करने में सक्षम है, जो अब इंद्रिय मन में उलझा हुआ नहीं होता, जो पशु में होता है। अरे पर ये मिलने बड़े मुश्किल है ना इस तरीके के। आज की विज्ञान ने ही आपको तो ये कहा कि भाई इंद्रिय जो भोग हैं उनकी सुविधा पहले तो इतनी थी नहीं, वो मैं दे देता हूं तेरे को। अभी तो इसके ऊपर तथा पीछे स्थित होकर अपने निज अधिकार से और एक प्रकार की पृथकता तथा स्वतंत्रता के साथ कार्य करता। आप अपने आप से डिस्टेंस करके देख सकते हो, ये बड़ी, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो यदि आप सिंसियर भी हो तो भी, मैंने ये पाया, व्यक्ति अपनी खुद की साधना से ही सरोकार रखता है। कलेक्टिविटी का जो सेंस श्री अरबिंदो के अंदर आता है, उनके सारे विचार महाकाव्य के अंदर भी जो वो साधना कर रहे हैं, अश्वपति क्या वरदान मांग रहे हैं, सावित्री क्या कर रही है, श्री अरविंद की सारी साधना जो है, और विशेष बात इनकी क्या है, इंडिविजुअल यूनिवर्सल ट्रांसेंडेंस, ये सारे को ही वो बीइंग का हिस्सा बता रहे हैं। वो ये नहीं कि आपने अपनी साधना कर ली।
ये जो पृथकता तथा स्वतंत्रता के साथ कार्य करता है कि डिटैच हो पाए अपने आप से, ये बहुत ज्यादा बड़ी शक्ति है। जनरली ये डिटैचमेंट नहीं हो पाता। आप जस्ट एक बारीकी से देखो, ये तो हम बात तो कर रहे हैं जनरल, कुछ व्यक्ति थोड़ा कर पाते हैं डिटैच कि अरे ये मेरी आध्यात्मिक मार्ग वाले कुछ बेटर कर पाते हैं, पर कलेक्टिविटी का सेंस किसी को नहीं है। श्री अरविंद जो बातें या मुद्दे उठा रहे हैं, वो जो ह्यूमन यूनिटी, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये जो बातें हैं, वो आपको आध्यात्मिक ही नहीं लगेंगी। वो कहेंगे इसमें भावना कहाँ है, भक्ति कहाँ है। भक्ति के ग्रंथ तो दूसरे हैं। अब श्री अरविंद के सारे इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल भाषा में आप करें, इसके बहुत ज्यादा आपको कल्टीवेटेड या ये माइंड चाहिए। एक सहजता से हम उसमें सरस उसमें चले गए, किसी में उसमें भक्ति है नहीं ऐसी इस तरीके की बात। मैं तो क्लोजली देख रहा हूं, मेरे को ऐसा नहीं नजर आता, बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट श्री अरबिंदो से रूबरू होने के बाद में और किसी चीज में रस रहता नहीं। सारों की परिणति एक ही स्थान के ऊपर हो जाती है। दूसरों में भी रस श्री अरविंद के पर्सपेक्टिव के कारण आ सकता है। अब रामचरितमानस में है, श्री अरविंद क्या कहते हैं उस कारण, उसकी जो चीजें, और यो जो दूसरे लोग उसका विवेचन कर रहे हैं, जो कि हमने उसमें देखा, कितने वॉल्यूम, 7 8 9 वॉल्यूम उन्होंने विवेचन के मोटे मोटे निकाल रखे हैं। पर जब आप किसी एक प्रसंग को देखो, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, एक्चुअल हिट नहीं कर रहे उसको, मुद्दे को। बुद्धि एक बहुत ज्यादा बड़ी शक्ति है। इनफैक्ट शक्ति क्या, डेलीगेट है ये आपकी अंतरात्मा का। तो हम जो ये चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं और कॉन्शियस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका उतना बड़ा प्रभाव है जितना आप हठ योग करके या और करके भी वो चीज नहीं हो सकती। यदि आप डिसाइसिवली हम जो कह रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं उसको फॉलो यदि सिंसियरली कर रहे हो, तो उसका जो प्रभाव है वो ऐसी यात्रा के माध्यम से निकलता है, जो प्रक्रियाओं से आपको, हाँ रिजल्ट तो उसके बड़े फटाफट आ जाएंगे। अब आपने प्राणायाम करना शुरू किया, 7वें दिन रिजल्ट आ जाएगा। पर वो रिजल्ट कितनी लेयर्स तक परमिएट करेगा आपके, उसका डोमेन अलग है भाई। अभी वो तो नींद की गोली खा लोगे हो गया, कि कितना जल्दी तत्कालीन प्रभाव है रे। एक मैं 2 साल से सावित्री समझने की कोशिश कर रहा हूं, अरे पर ये तो तेरे बीइंग को रिक्रिएट, रीडिजाइन कर देगी। तेरे इसी जीवन को पता नहीं क्या कर देगी ये। आप एक जीवन में कई जीवन का काम कर सकते हो। बुद्धि आपका ये डेलीगेट है यहाँ पे अंतरात्मा का। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि जनरली जिसको आप समझ वगैरह कहते हो वो तो ठीक है। बुद्धि, और बुद्धि संकल्प से युक्त बुद्धि बोल रहे हैं ये ऊपर है सब जगह। श्री अरबिंदो की एक विशेषता है, बुद्धि योग को भी गीता के अंदर ये कह रहे हैं, योगा ऑफ द इंटेलिजेंट विल। जैसे ही आपको एक क्लैरिटी आती है, डिसर्नमेंट आता है, बात तो गलत है ये बात सही है। जैसे ही ये डिसर्नमेंट आता है, उसके साथ साथ कुछ न कुछ संकल्प जरूर होता है। तो ये जो बुद्धि है, योगिक ज्ञान के दृष्टिकोण से अंतरात्मा का उपकरण है। यही कह रहे हैं, योगिक ज्ञान के दृष्टिकोण से अंतरात्मा का उपकरण है। तो आप ये कह रहे हो हम जो ये चर्चा कर रहे हैं ये तो थ्योरी है, अरे थ्योरी नहीं है ये। आप जब तक इसको ये ऐसा मानोगे तो इसका पूरा प्रभाव है वो तो प्राप्त ही नहीं होगा। थ्योरी कैसे मान रहे हो, ये तो बीइंग का एक एक तार तार खोल रहा है। सोचिए किसी कपड़े का तार तार आपके सामने कर दिया और उसको आप रीडिजाइन कर सकते हो, तो पूरा कपड़ा आपके हाथ में हो गया। पूरी मशीन के पुर्जे कह दिए, आप जैसे चाहे चेंज करो ना इनको एक एक को। तो अब तो पूरा कंट्रोल हो गया आपके हाथ में।
तो ये उपकरण अंतरात्मा का है, जिसके द्वारा वह अपने आप पर तथा अपने परिवेश पर किसी प्रकार का सचेतन और सुव्यवस्थित अधिकार प्राप्त कर लेती है। प्रकृति में स्थित आंतरिक सचेतन सत्ता, अंतरात्मा को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? ये अंतरात्मा प्रकृति में स्थित, नहीं तो आपका बुद्धि जो है वो अपने आप पर अधिकार कैसे कर लेगी? बुद्धि अंतरात्मा पे अधिकार कर लेगी, मतलब अंतरात्मा बुद्धि के माध्यम से उपकरण बना के अपने आप के ऊपर, बारीकी से यदि आप ये सेंटेंस देखो तो साथ साथ ये प्रश्न उठने चाहिए, क्योंकि ये कह रहे हैं अंतरात्मा का उपकरण है जिसके द्वारा वह अपने आप पर अधिकार प्राप्त कर लेती है तथा अपने परिवेश पर इसी प्रकार का सचेतन और सुव्यवस्थित अधिकार। क्यों? प्रकृति में स्थित है। बुद्धि यदि काम में नहीं लेते तो अंतरात्मा अधिकार नहीं कर पाती। बड़ी सूक्ष्म और ओकल्ट प्रक्रिया है, और ये कड़ी है ये सारी की सारी। कैसे ये बातों से नहीं कि मैंने तो यूं ओपन टुवर्ड्स दी मदर, या ये बातें ठीक है, पर वो इफेक्टिव तब होती हैं जब ये उपकरण हो। सामान्यतः ये गायब रहता है, नदारद रहता है, ये होता नहीं है ये। हमारे ग्रुप को अब ये सुविधा होनी चाहिए, ये इतना प्रखर हो आपका, लोअर चीजें तुरंत आके दूध का दूध, पानी का पानी। ये यदि सिंसियरिटी, समर्पण, शुद्धता, प्योरिटी, ये सारी चीज होंगी तो इस उपकरण को सुविधा होगी। जैसे गाड़ी चला रहे हो, सामने कांच के ऊपर आपके यदि कोई फोग है या कोई डस्ट है, वाइपर से साफ कर लिया तो सुविधा होगी आपको मार्ग देखने में, सही उसको दिशा देने में। इनफैक्ट इसके साथ तो संकल्प भी है, पर उस पे कामनाओं की धूल जम जाए, आपके प्रेजुडिसेस की धूल जम जाए, आप गाड़ी चलाओगे क्या? रोक के पहले कहे यार कांच साफ करो, दिख नहीं रहा सामने। चित्त और मन की समस्त क्रिया के पीछे यह अंतरात्मा, यह पुरुष अवस्थित होता है। चित्त और मन की, अच्छा ये आपको ऑब्जर्व करने की चीज है कि कैसे होता है। ये कह रहे हैं तो इसमें फर्क तो है नहीं, क्रिया तो ये है, सचेतन होने की बात है ये। चित्त की समस्त क्रिया के पीछे अंतरात्मा है, इसीलिए पत्ता भी बिना भगवान की मर्जी के नहीं हिल सकता, पर उसके अंदर आपको डायरेक्ट उसका जो आनंद है, सचेतन डिसीजन का जो आनंद है वो नहीं आता, यंत्रवत चालित हो। क्रिया तो वही हो रही है जो मां चाह रही है, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, न हो सकती। ये तो फंडामेंटली मां की इच्छा के बिना तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। पर यहां हम ऐसा मानते हैं कि भाई सचेतन अधिकार अंतरात्मा का होना चाहिए। ये ही एक फर्क है। श्री अरविंद जो कह रहे हैं, रमन महर्षि जो कह रहे हैं, रमन महर्षि तो ये कह रहे हैं भाई यहाँ क्या इवोल्व होना है, इवोल्व होने की क्या बात है यहाँ? भगवान तो पूर्ण है, तो पूर्ण है। श्री अरविंद ने कहा इन एसेंस है, एक्चुएशन में नहीं है। नहीं तो इस सारी गुत्थी का रहस्य नहीं समझ में आ रहा। ये एक अंतर है जो अपने पत्रों में किया है श्री अरविंद ने। ये कुछ सूक्ष्म चीजें हैं, ये अब पत्र पढ़ेंगे तो समय से आ जाएगी, पर ये आपको खुद को चिंतन करना चाहिए। ये कोई आम व्यक्ति नहीं थे कि आप रमन महर्षि की बात करो, कोई आम व्यक्ति। ये तो टॉपमोस्ट साक्षात्कार वाले व्यक्तियों के अंदर से हैं। पर फिर भी जो ये सूत्र या ये जो रहस्य है जो श्री अरविंद उजागर कर रहे हैं, इससे डिसहार्टन होने की भी जरूरत नहीं है कि अरे भाई इतने इतने बड़े योगी वो काम कर रहे हैं। अरे
जरूरत नहीं है श्री अरविंद को, आप तो निष्ठापूर्वक अपने आप को दे दो। हम अच्छे यंत्र हैं या नहीं हैं, पर आपका हृदय तो मां श्री अरविंद के लिए है, इसलिए वो पर्याप्त है। इनफैक्ट कोई तरीके का स्पेशलाइजेशन है वो चाहिए भी नहीं इस मार्ग के अंदर, क्योंकि वो आपको इनकेपेबल बना देता है। अगर सर्टेन कोई स्पेशलाइजेशन या कोई इस तरीके का बेंट हो, इसमें चाहिए ही ऐसे ही जो बिल्कुल ओपन हो। आपकी विशेषता चाहिए ही यही। एक व्यापक तरीके से पूरे पृथ्वी के ऊपर देखो, आपको एक विचित्रता लगेगी, ये बात क्या है फिर। और एक अच्छी एक्सरसाइज है माइंड की, यदि आप अपने आप को प्रोजेक्ट करके अलग अलग मानसिकताओं में रख सको, उसके दृष्टिकोण से संसार को देखो, तो अपने आप के साथ जो ये इतनी पागल की जैसे आसक्ति है और अपने साथ ही एंटेंगलमेंट है, उससे बहुत रिलीफ मिलेगी। आप बड़ी रिलीफ में आओगे। सोचिए उसकी क्या मानसिकता है जो उन मार्गों में जा रहा है। हमको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, न तो उससे प्रभावित होने की आवश्यकता है, न हमारी क्षमता अक्षमता का विचार करने की जरूरत है। हम जो हैं वो ठीक हैं, इन द सेंस कि माँ के प्रति, श्री अरविंद के प्रति हृदय आकृष्ट है। वो ही चीज प्राइमरी इंपॉर्टेंस की है। उसको आधार बना के वो जैसा आपके माध्यम से चाहे, बुद्धि उसका उपकरण है, वो आपको गाइड करे। पर वो अपनी डिक्टेट्स जो है अंतरात्मा से लें, ये हमारे सबके लिए है। इसलिए इसमें कोई डिसहार्टन होने की या चिंता की इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, पर जो आपका विशेष भाग है उसके आधार पे चलोगे तो ये एक आशा की बात है। तो चित्त और मन की समस्त क्रिया के पीछे यह अंतरात्मा, यह पुरुष अवस्थित होता है, परंतु जीवन के निम्नतर रूपों में यह अधिकांशतः अवचेतन, निम्नतर रूपों में यह लाइफ के जो लोअर फॉर्म्स है, मनुष्य से नीचे के, और मनुष्य भी कितने एक हैं। जो ऊपर बात करी थी, मनुष्य को डिफरेंशिएट किया था पशु से, उस स्टैंडर्ड से यदि आप देखो तो ये तो मिलते ही नहीं है ऐसे तो। आप बारीकी से देखो तो सही। अधिकांशतः अवचेतन, प्रसुप्त या अर्ध जागृत, प्रकृति की यांत्रिक क्रिया में डूबा रहता। अर्ध जागृत तो बड़े आपके एनलाइटन्ड जिसको बोलते हो, उसमें अर्ध जागृत बुद्धि की ओर की बात है। पर ज्यो ज्यो यह जीवन की स्तर परंपरा में ऊंचा उठता है, यह अधिकाधिक जागृत होता जाता है और अधिकाधिक सम्मुख आता जाता है। ये जो आपका पुरुष है, ये सामान्यतः जीवन के निम्नतर रूपों में यह प्रसुप्त है, सोया पड़ा है। सोल सारों के अंदर है, ये नहीं कि सोल नहीं है। और जो साइकिक बीइंग है, वो एक विशेषता आपको जो दी गई है, वो सारों को उपलब्ध नहीं है उस तरीके से। यह अधिकाधिक जागृत होता जाता है। प्लांट्स के अंदर इंडिविजुअलाइज नहीं हुई साइकिक की जो प्रेजेंस है, इंडिविजुअलाइज नहीं हुई। पशुओं के अंदर वो आपके प्रेम के प्रति और कृतज्ञता, उसमें भी पेड़ों से तो कुछ ज्यादा है। मनुष्यों में जाके पहली बार इसको चांस मिलता है, इसलिए पहली बार ये कहा जा सकता है। इसीलिए माँ कह रही है साइकिक एजुकेशन। साइकिक ये क्या होता है, आप ध्यान एकाग्र करो ना इसके ऊपर। आपकी सत्ता का ट्रुथ यही है, यही चीज है। जोरदार बात है, हमारा सच्चा भाग है। किसी से भी पूछ लो ये क्या है, कि पता नहीं यार ये क्या है ये। इसकी एजुकेशन करवाओ। आपको ये भाग अगर रियल लगता, कौन है जो इसकी एजुकेशन नहीं करवाना चाहता। और दूसरों को तो नहीं पता, पर जो मां श्री अरविंद की शिक्षा जिन्होंने पढ़ ली, फिर भी क्या कर सकते हैं इसका। और हमारा सच्चा सेल्फ यही है, और इसी से हमका हमारा कोई वो है नहीं।
कोई इससे साक्षात्कार ही नहीं है। ये अधिकाधिक जागृत होता जाता है और अधिकाधिक सम्मुख आता जाता है। बुद्धि की सक्रियता के द्वारा यह पूर्ण जागरण की क्रिया आरंभ कर देता है। बुद्धि की जब बुद्धि सक्रिय हो जाए, इसलिए हम हर विषय के ऊपर इतने खोद खोद के उदाहरण क्यों देना चाहते हैं। अच्छा, इसमें कौन सी चीज आपको व्यवधान पहुंचाती है? जो चीज आपको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम दे रही है, वो आपका अपने आप के ऊपर कंसंट्रेशन है, बुद्धि की क्रिया को सही रूप में नहीं ला पाता। तो ऐसे कुछ उदाहरणों से तो आप रिलेट कर पाते हो जो दूर हैं। जो आपसे रिलेट नहीं करते उसमें तो आपको कोई ऐसा सच दिक्कत नहीं होती। जैसे ही व्यक्ति के अपने जीवन से कोई चीज संबंध रखती है, उसमें सर्टेन श्रिंकिंग इलेशन या जो भी अलग अलग तरीके की चीजें आने शुरू हो जाती है, व्यक्ति तटस्थ तरीके से देख नहीं पाता और बुद्धि की क्रिया वास्तव में संपन्न नहीं हो पाती। इसमें एक बड़ा व्यवधान ये आ जाता है हम सबके साथ। अपने आप के साथ जो संलग्नता है, वो बुद्धि की क्रिया के अंदर उतने अंश में, जितने प्रोपोर्शन में आपकी संलग्नता है, उतने में उसकी क्रिया में अशुद्धि ले आएगा, नहीं होने देगा। क्योंकि वो आपसे रिलेटेड है। एक बच्चा भी बाय डिफॉल्ट यदि उसका उसके अंदर कोई चीज इन्वॉल्व है, तो उससे पूछो देख ये बात गलत है ना, वो कहेगा नहीं, लास्ट तक वो घुमाता रहेगा। एक छोटा सा बच्चा, सोचने समझने की अवस्था, 5 6 साल 7 साल का बच्चा भी स्वीकार नहीं करेगा उस चीज को। आप कितना ही गोल 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 गोल, इतनी अकल तो उसमें आ जाती है। हम तो पारंगत हो गए इस चीज में। बुद्धि का प्रयोग इसको जानने में करो पहले तो। ये कहाँ है ये सोचने की जरूरत नहीं है। ये बात तो आप एक बच्चे से भी व्यवहार करोगे, तेरी ये चॉकलेट मैं ले लूं, नहीं ये नहीं वो नहीं, या उससे जो संलग्न कोई चीज है, होमवर्क क्यों नहीं किया, एक छोटे बच्चा भी इतने आपको दलीलें देगा। आप चाहे उससे कोई, आपको पता है ये क्या बोल रहा है, पर वो तो अपने मन से लास्ट तक भी वो तो सबमिट करता नहीं। जब ये बच्चे में ही है तो हमको ढूंढने की तो कोई आवश्यकता नहीं है ये कहाँ है। क्यों अनिल जी? इसलिए बुद्धि की क्रिया क्यों नहीं हो रही? आप सेल्फ परफेक्शन की बात कर लोगे, उसमें दर्द नहीं होता। पर ये जो आप पढ़ रहे हैं, उसने आपको ये बता दिया कि उस स्तर पे सेल्फ परफेक्शन हो भी नहीं सकता। वहां श्रिंकिंग आ जाती है, बुद्धि वहां काम करना, कह रहे यहाँ नहीं काम करेंगे। हाँ, वो चैलेंज में आ जाता है ना, मतलब जो आपके साथ वही दिक्कत आती तो बुद्धि की सक्रियता के द्वारा यह पूर्ण जागरण होता है, वो आरंभ कर देता है इस क्रिया को, इसलिए आरंभ नहीं होती। बहुत ज्यादा पावर चाहिए ये तो अंतरात्मा का, तब जाके थोड़ी सी चीज होती है। आप देखो तो सही कितना जबरदस्त शो मैनेज किया जा रहा है। हम फंडामेंटली परमात्मा हैं, उसी चीज को ट्रिगर करने के लिए कितनी राउंड अबाउट तरीके की, पहले चित्त है, उससे फिर सेंस मेंटेलिटी आई, सेंस मेंटेलिटी से धीरे 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 बुद्धि आई, वही बात कर रहे हैं। और बुद्धि इसकी सक्रियता के द्वारा इसका पूर्ण जागरण शुरू करवाती है। कितनी राउंड अबाउट प्रक्रिया है। यही शिक्षा में यदि करवाया जा सके, और ये बातों से, कैरिकुलम से, बाहरी सेटअप से, इससे होता नहीं। डीप डाउन आपका हृदय क्या बोलता है, वही चीज आप कम्युनिकेट कर सकते हो अल्टीमेटली। आप जो बोल रहे हो, किस किन शब्दों में दे रहे हो, उसका सेकेंडरी महत्व है। कंटेंट क्या है? देश के लिए मेरी कोई है ही नहीं कोई भावना, और मैं बातें कर रहा हूं देश की, अब किसके फर्क पड़ने वाला है उससे? भरत जी ने कहा, भी मैं शपथ पूर्वक कहता हूं। तो उन्होंने कहा, जी आपको कहने की क्या जरूरत है, रोम रोम बोल रहा है आप। तो हमारा रोम रोम जो है, किस चीज के लिए बोल रहा है? इस जीवन की सफलता इसी चीज के अंदर है। नहीं, इस जीवन में हम कर क्या रहे हैं, क्या आपको ये गंभीर नहीं लगता? आपको ये लाइफ दी गई है,
बाद का और पहले का तो पता नहीं, ये लाइफ तो वर्तमान में आपके पास है। इसमें आप जो चाहे सो कर सकते हो इस लाइफ के अंदर। इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर पहले से ही पूर्व निर्धारण है कि साहब प्री डिटरमिन्ड है, तब तो फिर बाद में कोई कल्टीवेशन की, कोई संस्कारण की, साधना की, फिर तो ये तो बातें तो निरर्थक हैं। कि भगवान ने पहले ही लिख रखा है मेहनत करोगे तो भी साधना से यही होगा। तो इसलिए ये बातें, व्यक्ति जिसको नहीं करना है वो प्रारब्ध की बातें करता है, वो औरों की बातें करता है। और जिसको करना है वो कह रहा है प्रारब्ध ठीक है, जो कर लिया सो ही प्रारब्ध है, आपको कोई मना कर रहा है क्या? करने के बाद तो सारे कहते थे हाँ ये प्रारब्ध है, तो आपको कोई रोक थोड़ी रहा है संकल्प करने से। और अगर यही वाली चीज है तब तो फिर साधना की, सेल्फ परफेक्शन, कल्टीवेशन, फिर तो ये शब्द फिर बाद में बस मीनिंगलेस हैं। फिर इनका अर्थ भी क्या निकलता है कि साधना करके आप इसको त्वरित नहीं कर सकते, वही करोगे जो पहले से लिख रखी है। तो फिर यार क्या बकवास बातें हैं ये साधना की और की, बेवकूफ बनाने की बातें हैं ये तो। होना तो वही है जो पहले से पूर्व नियत है। यही बात, क्योंकि आपने सब जगह यही है, राम रचि राखा जो वही होगा। पर इसको आपको समझना पड़ेगा। श्री अरविंद ने आपके सामने जो आयाम खोला है, नवजात जी की टेप में नवजात जी यही कह रहे थे, लेयर्स ऑफ डिटर्मिनिज्म। फल गिर रहा है, एक चेतना ने देखा उसको, मानसिक चेतना ने देखा, प्राण ने हस्तक्षेप करके हाथ बीच में दे दिया। उसकी नियति थी जमीन पे गिरना, आपने उसकी नियति के अंदर हस्तक्षेप करके नीचे गिरने से उसको रोक लिया। फल नीचे नहीं गिरा। तो नवजात जी ने कहा माता जी तो इससे ऊपर की एक लेयर का डिटर्मिनिज्म आ जाए तो प्री डिटर्मिन्ड तो है ही, अगर हस्तक्षेप भी किया तो उससे ऊपर का हस्तक्षेप हो जाएगा। तो माता जी ने फिलोसॉफिकल उत्तर तो नहीं दिया जैसा कि श्री अरविंद ने थॉट्स एंड अफोरिज्म्स के अंदर दे रखा है या और स्थानों पे दे रखा है खोल के। माता जी ने तो बिल्कुल साफ साफ डिसाइसिवली डांट के उनको, नवजात जी को क्या कहा, माय चाइल्ड, यू आर हिप्नोटाइज्ड बाय इंडियन माइथोलॉजी। आई टेल यू थिंग्स कैन बी चेंज्ड, थिंग्स कैन बी अदरवाइज। नहीं तो माँ श्री अरविंद के आगमन का अर्थ क्या है? अगर हम ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही चलेंगे, इसी तरीके से चलेंगे, इसी डायमेंशन में चलेंगे, तो फिर क्या आशा रह जाती है? किसका तो दिव्य जीवन, किसका भागवत अवतरण, किसकी और बातें, बातें ही हैं बस ये, बस करने में अच्छी लगती है, बाकी तो एक्चुअल तो कोई चीज हो नहीं सकती। तो माँ ने कहा थिंग्स कैन बी चेंज्ड, थिंग्स कैन बी अदरवाइज। तो इसलिए हमारे सामने वो आयाम खुला है, इसमें डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर इसको ईगो से भी एसोसिएट करने की जरूरत नहीं है कि हम तो वैसा हठ योग नहीं कर रहे, वैसा राजयोग, किसी की कुछ जरूरत नहीं है। पर इससे भी नहीं होगा कि केवल ओपन टुवर्ड्स दी मदर और उसको भी आप तामसिक रूप से कहो, वो नहीं। बुद्धि को देख के, अपने जीवन का उद्देश्य बिल्कुल सामने रख के, मानसिक रूप से भी यदि यदि ये सोचते हो कि मेरा जीवन माँ का है, तो ये चीजें क्या कर रही है यहाँ? आप अगर ये कहते हो कि मानसिक रूप से भी, क्योंकि ये प्योरली मानसिक नहीं है, बौद्धिक है ये विचार भी नहीं आ सकता, और न आप इसको एग्जीक्यूट इस तरीके से कर सकते। हर किसी के ये विचार नहीं आ सकता कि मेरा जीवन माँ का है। आपके यदि ये विचार आ रहा है तो बहुत बड़ी गिफ्ट है भगवान की। पर इसको टेंड करना, टेंड मतलब जैसे हवा चल रही है, दिए को की लो को आप कैसे बचा के रखते हो, वैसे इसको बचाना, आपके प्रतिदिन इसी के आधार पे जीवन जीना। और जो कई ऐसे निर्णय हैं जो जो डिसाइसिव तरीके के हैं, उनमें तो इसी के आधार पे करना, सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी के आधार पे नहीं करना। बुद्धि की क्रिया की बात कर रहा हूं, वो कैसे डेलीगेट बनती है अंतरात्मा की।
ये हम सब कर सकते हैं और हमको केपेबल होना चाहिए। कितना हस्तक्षेप आपके जीवन में करती है उससे आप देख सकते हो कि अंतरात्मा अब हस्तक्षेप कर रही है। यूं आप सोचो कि अंतरात्मा कोई ऐसी है कि आंखों से आंसू चालू चालू हो गए, ये बातें नहीं है। ये आपके अंदर हस्तक्षेप दृष्टिकोण में कर देगी, आपके टेस्ट्स में कर देगी। मतलब इतना आपके जो रोज बैठ रहे हो उससे प्योरिफिकेशन जिस तरीके से चल रहा है, वो दे रोज आपको कस रहा है एक तरीके से। अगर बुद्धि से देखोगे तो कई काम वैसे ही, कुछ में रस भी नहीं रहा, कुछ में क्लैरिटी आ गई, अरे यार क्या मतलब है। पर आपको सोते समय ये भी अब मेरे ख्याल से आना चाहिए कि प्योरली दो अपने आप को मां श्री अरविंद को। जो चीज बचाए रखते हो वो कितना इम्प्योर कर देती है सारी चीज को। ये भाव तो मेरे को लगता है सारों को ही आते होंगे, क्यों रविकांत जी? आते हैं मगर दे नहीं पाते। ठीक है, पर इनमें उसमें 100। बुद्धि, इसी में बुद्धि का बहुत बड़ा रोल है। एक तो ये जो प्रचलन में है कि अंतरात्मा ये वो और बुद्धि की आवश्यकता नहीं, ये पता नहीं कैसे हो गया ये। बुद्धि आपका सबसे पहला, गीता भी बुद्धि योग से शुरू कर रही है। सारे समय इस विचार को जागृत रखो, मेरा जीवन माँ का है। और इस जीवन की अदरवाइज जीते हो, उसकी निस्सारता यदि आपको दिखने लग जाए, यार कितना बकवास जीवन है अदरवाइज, माँ के बिना कैसा जीवन है, कोई सार है क्या रविकांत जी? नहीं है, कोई शायद नहीं। हाँ, बस जब हमको ये बात समझ में आ गई, ये छोटी बात नहीं है ये। इस बात का आप सम्मान कीजिए। ये कोई भगवान की कृपा है कि हम लोगों की ये समझ में आई भी है। तकलीफ की खाली बात इसमें है कि ये समझ में आने के बाद चरितार्थ यदि न हो तो पीड़ा की बात है। हम में से कोई ये वाला यहाँ नहीं बैठा कि हम हठ योग करेंगे, राजयोग करेंगे, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। माँ ने यदि आपका चयन किया है तो आपको इसके अंदर फिर हिचकने की भी जरूरत नहीं है। पर माँ आपको क्लैरिटी भी दे रही है। उन्हीं स्थानों के ऊपर आपके दिक्कत आएगी जहां आप अपने सेल्फ के साथ आपका एंटेंगलमेंट होगा, वहीं बुद्धि देखने से श्रिंक करेगी, वहीं तो बुद्धि को अप्लाई करना है। क्यों देविका जी, अब ये पूरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी। बुद्धि डेलीगेट है अंतरात्मा का। हमको तो डिसाइसिवली कर्म में लाना है, नहीं ये कोई नहीं कि मैं ध्यान किया और अंतरात्मा में चला गया, ये हमारे लिए है नहीं ये। तो हम सारे के सारे कहीं ना कहीं कैरी करते हैं, यार मेरे साथ तो ये हुआ नहीं, जरूरत नहीं है इसकी, होना होगा हो जाएगा। आप तो इस दृष्टिकोण से, यार जीवन माँ के लिए है, बस इस दृष्टिकोण से अब इसको रीअरेंज करना शुरू कर दो। कैसे क्या करना है, अगर इस विचार को या इस भाव को खड़ा रखते हो आप, होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। पहले आपके चिंतन में आएगा, धीरे 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 कर्म में आ जाएगा। यहां बने रहना प्रतिदिन श्री अरविंद के संपर्क में, ये सामान्य बात नहीं है ये। आपकी बाहरी प्रकृति तो तुड़ाव करती होगी किसी चीज को, जो रस आता है, ये कोई ना कोई चीज आप में बेस एस्टेब्लिश हो रहा है। पर वो, हम खाली ये कह रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। बस माँ के कार्य की चरितार्थता के लिए हमको कुछ और चाहिए। मैं तो इतनी कह रहा हूं, इस जीवन में आप बहुत कुछ संसिद्ध कर सकते हो, बस इतनी ही बात है और कोई बात नहीं है। चयन किया है माँ ने, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। पर बुद्धि को डेलीगेट बनाओ उसके आधार पे। हमको और कोई दूसरी साधना करने की जरूरत नहीं है कि मैंने तो ये किया ही नहीं, मैंने तो वो, क्या जरूरत है उसकी? जिन्होंने किया है वो तो ये बात कर ही नहीं रहे। इसमें पारंगत से पारंगत व्यक्ति हैं, उनकी पूरी की पूरी पूरी एक धारा चली आ रही है, भारत तो उसका देश रहा है। तो ये इससे काफी आपके रिलीफ आ जानी चाहिए कि यार हम तो ये वाली चीज तो नहीं कर रहे, अरे जरूरत ही नहीं है उसकी। हाँ,
पर आपके जो दायित्व अब बन जाता है वो बहुत ज्यादा भारी है। आपकी बुद्धि को सीधी चीज को सीधे दृष्टिकोण से पकड़ना, सीधे तरीके से पकड़ो। जहां मेरी बात आती है या मेरे जैसे बच्चा वहां नहीं हाथ देता, वहां पकड़ में नहीं आता, हम सब की ये तो बचपन से है, वहां स्वीकार नहीं करेंगे। अब क्या है, हमको शब्द बोलने आ गए तो अब हम अच्छे अच्छे शब्द बोल लेंगे। अरे पर इससे तो नुकसान हो गया। सीधी चीज को सीधा पकड़ो, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो है वो साफ है। जनरली हम अपना जीवन जी नहीं पाते, इससे क्या प्रभाव होगा, लोग क्या सोचेंगे, इससे ये नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो इससे इनइफेक्टिव हो जाता है हमारा अपना ही जीवन। क्या आवश्यकता है, विदाउट केयरिंग फॉर पीपल, विदाउट केयरिंग फॉर टाइम, विदाउट केयरिंग फॉर एनीथिंग, माता जी कह रही है लेट अस सोर टुवर्ड्स दी ग्रेट फ्यूचर। तो सूत्र आपको जीवन के माँ देगी। कोई चिंता नहीं कि ये जगत क्या कह रहा है, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी। एज लॉन्ग एज आपकी बुद्धि ने सीधे पकड़ लिया ये है, बस। ये क्लैरिटी के लिए ही रोज हम जो ये सत्संग कर रहे हैं, और हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, एकदम जो साफ है वो साफ है, सीधे पकड़ो इसको, जो है सो है। ऐसे ही माँ को ऐसी चीजों की आवश्यकता है। आपको और कोई योग में ये पूर्ण यही है कि जो दिख गया वो साफ है, एकदम स्पष्ट ये है, यही तो पूर्ण योग है। आपको क्योंकि बैठ के कोई सांसों पे ध्यान देना, कोई यहाँ यहाँ ध्यान दे, और ये कोई कुछ है ही नहीं इनमें। इनमें तो 24 घंटे का ध्यान ये है। क्योंकि एक बार अगर आपकी बुद्धि ने ये काम शुरू कर दिया, ये प्रश्न यदि, तो वो तो लास्ट तक जाएगा, वो तो रुकेगा नहीं। यार ये वाला भाग तो माँ के लिए नहीं हुआ। ये एक ऐसी चीज है, पूर्णाहुति पे जाके ही रुकेगी। एक बार यदि आपको इसका टेस्ट आ गया, और दूसरी चीज की तकलीफ हो गई, यदि अंतरात्मा में उसकी तकलीफ जागृत हो जाती है, तो सेफ्टी, आपकी बहुत बड़ी सेफ्टी हो गई। कौन आग में हाथ देगा, तो मैं तो नहीं दूंगा। तो निम्न वृत्तियों की तुष्टि के बाद में आपको कैसा महसूस होता, अच्छा होता है क्या? अगर आपको ये पता चल गया नहीं भाई तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, तो आपकी सेफ्टी है। देविका जी महसूस होता है ये, कि जब हाँ हम जी। लोअर में इंडल्ज करते हैं तो आग लग जाए कि यार गलत कर दिया है तो। हाँ जी, बिल्कुल अनइजीनेस की फीलिंग तो आती है। सर्टेन चीजों में तो आती है, कुछ का पता नहीं चलता। पर इसको और एकदम प्रखर करके, बुद्धि अंतरात्मा का उपकरण है। मैं इसलिए इतनी बातें क्यों कर रहा हूं, अब आपको कोई हठ योग करने की या कोई प्रक्रियाएं करने की या बैठ के ध्यान करने की मैं कैसे कर सकता हूं? मैं ये सोच लूं कि आधी घंटे अब मैं रोज त्राटक कर लूं, ये नहीं कि विचार नहीं आता होगा, कि अपन ये भी कर सकते हैं। मैं कैसे कर सकता हूँ, वो आधी घंटा तो मेरे सेल्फ का हो गया, वो तो माँ का कहाँ हुआ। तो भाई जो है सो ठीक है, माँ आपका है ये, उसका एक अपना ही तरीका है प्योरिफिकेशन का। नहीं तो व्यक्ति की सरोकारता अपने प्योरिफिकेशन से भी रहती है। मैं थोड़ा सा ये प्राणायाम कर लूं, मैं थोड़ा सा ये ध्यान कर लूं, इससे प्रकृति का प्योरिफिकेशन हो जाएगा। आप नहीं जानते, आपकी प्रकृति का गठन भी तो माता जी ने ही किया है, इसलिए आप क्यों चिंता कर रहे हो। वो जो है सो ठीक है, उसको दे दो भी माँ को। और बुद्धि को यदि आप अवेक रखते हो तो आपके लिए मार्ग इतने सूक्ष्म सी गलियां हैं, यहां से एंटर करना है, इधर से करना है। वो मिनट टू मिनट की आपके जो गाइडेंस है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ज्यादा मार्ग तेज चाहिए तो गुरु अपनाओ, अनन्यता अपना लो शब्द की किसी की भी, तो बहुत सेफ यात्रा है। यदि आपके ऊपर आपकी साधना का भार है, तब तो बहुत बड़ा भार है।
अगर बुद्धि डेलीगेट तो है, पर अगर उसी के माध्यम से चलना पड़े तो ये तो बहुत भारी है। कौन चल सकता है? किसमें ये क्षमता है? इतनी प्रखर बुद्धि निम्न वृत्तियों के जाल का इतने भयंकर है। तो आप या तो इस एक्सट्रीम पे, एसेटिक्स जो है पागल थोड़ी हैं, एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, हो गए यार बेकार है ये तो। कितना सारी चीज को समझाते हो, निम्र वृत्तियां फिर बेवकूफ बना देती है आपको, पता नहीं ऐसे अच्छे अच्छे नाम लेके। मैं तो विश्व में भगवान का परचम लहरा दूंगा, और ये करके वाइटल अपना ही नंगा नाच करती है, हर जना ये कर रहा है, बढ़िया से बढ़िया लोग यही कर रहे हैं। तो यदि ये प्रखर है, तो फिर बाद में केवल ये कोरी बुद्धि या मानसिक क्रिया नहीं रहती, इसमें इंट्यूशन आनी, जितनी मैं बातें कर रहा हूं, मिनट टू मिनट आपको इंट्यूशन आनी शुरू हो जाएगी। वो तब होगा जब आप सीरियस होंगे इस चीज से, कंसर्न है माँ क्या चाहती है, ये प्रश्न तो कर लो। अगर ये प्रश्न करते हो और इससे आप कंसर्न हो, तो उत्तर सूक्ष्मता से आएगा, डिसाइसिवली आ जाएगा। सच्चे हो तो यदि पिटाई की जरूरत है वो हो जाएगी, जो होना है सो हो जाएगा। क्रूड व्यक्ति है तो क्रूड साधन काम में ले लिए जाएंगे, जो यूं आराम से ही मान जाएगा उसको यूं ही बता दिया जाएगा। ये इस तरीके से आप यात्रा कर सकते हो। और डिसाइसिवली चाहिए तो जो कोई इस तरीके का स्थान, और हमको होना चाहिए ये एक ऐसा ग्रुप जो एक दूसरे की अभिप्सा को स्थान प्रदान करे, उसको सहायक। इसीलिए ऐसी नोस्टिक कम्युनिटीज, क्योंकि सब समय व्यक्ति ऐसे में रह पाए ये तो है तो मुश्किल, पर एक कॉमन एस्पिरेशन यदि आप कैरी करते हो, तो फिर बाद में बहुत ज्यादा पतन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए आश्रमों का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है, और कोई अपने आप में इंस्टीट्यूशन नहीं है उस तरीके से, लॉजिक है उसके पीछे का। कॉमन एस्पिरेशन के लोग, इसमें सारों को सुविधा मिलती है। हाँ, पर एक लेबोरेटरी भी बन जाती है, क्योंकि सारों की जो विरोधी शक्तियां हैं वो भी आके एक जगह कंसंट्रेट हो जाती हैं, जो इंडिविजुअल यूं आप रहते तो शायद नहीं रहती, वो भी इकट्ठी हो जाती है। पर उसके सारे सूत्र, आपकी जो इक्वेशन सोल्व हो रही है, वो सारों को सुविधा मिलती है उससे, अगर राइट दृष्टिकोण से आप देखो तो। श्री अरविंद के योग संबंधी पत्र नहीं होते कभी भी, यदि उस तरीके का सेटअप नहीं होता। आज कितनी बड़ी, आप कल्पना नहीं कर सकते कि जो श्री अरविंद के पत्र हैं योग के संबंध में, धरती पे ऐसी चीजें नहीं है, कल्पनातीत चीजें हैं ये, एक एक चीज वो जो निर्माण है श्री अरविंद का, एक पत्र, वो जो एक रेवलेशन उनका है, अकल्पनीय है, इनकम्पेरेबल है। क्या चीज उन्होंने क्रिएट करी है। मैं जब बोल रहा हूं तो ये मेरे को जो एक्सपीरियंस होता है इस चीज का, इस भाव में यदि आप रहोगे तो वैसी ही तामसिकता काफी तो कम वैसी हो जाएगी। अद्भुतता के सेंस में यदि आप रहते हो, आप ऑटोमेटिकली तामसिकता में ज्यादा जाओगे ही नहीं। तो ये बुद्धि के इर्द गिर्द में बातें कर रहा हूं, ये सारी की सारी और भी की जा सकती हैं, ये कोई यही वाली है, ये कोई बात नहीं, मौका पड़ा है बात करने का। और ये अपने ही लोगों से बात कर रहे हैं हम, कमर कस के, और कहीं कुछ नहीं करना। जगत की सारी समस्याएं हैं वो सारी इसके ऊपर ही है, क्योंकि हमारे बीइंग में डिस्कॉर्डेंसेस हैं। जगत उसका एक मंच बन गया, बड़ी बड़ी शक्तियां, क्योंकि आपके अंदर डिस्कॉर्डेंस है वो जगत के अंदर आ गया। तो मैं कैसे शुरू करूं यार, तेरे को एक फील्ड दे रखा, वहां से शुरू कर दे। कितनी जबरदस्त बात है ये। ठीक है दीपक, यहां तक। अब इसमें बुद्धि वाली बात ठीक है, लेकिन बुद्धि की चलती नहीं है ना वो तो। मतलब जो वाइटर का जो हैवी होता है, तो पता होता है कि ये चीज सही है ये गलत है, उसके बावजूद भी उधर आप पाँव पड़ नहीं सकता ना, खाली बुद्धि से इस तो। इस चीज का बहुत बड़ा आंकड़ा है। यदि आप
बुद्धि की अस्वीकृति भी प्रकट करते हो ना, मैं तो तेरे साथ पार्टी नहीं हूं भाई। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत नहीं है ना, जैसे उदयदेव हाँ, होता है। नहीं नहीं बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है, पर बुद्धि अगर अस्वीकृति व्यक्त कर देती है तो दूसरे भाग फिर बाद में देर सवेर उनको वो असहज महसूस करेंगे। आपके एक्शंस को यदि चुपचाप बैठ के कोई यूं ऑब्जर्व कर रहा है, आप एक समय बाद में, चाहे कोई ऑब्जर्व कर रहा है नहीं कर रहा, सीसीटीवी कैमरा है क्या, आप कैमरे की नजर में हो, कितनी चीजों में फर्क पड़ता है। आपके अगर विटनेस पुरुष ये है और वो ये कह दे भैया मैं इसको स्वीकृति नहीं देता, तो सबसे पहले तो आपके बीइंग में डिस्कम्फर्ट या ये असहजता, ये भैया ये तो आपको, आप पहले ही ना मैं नहीं हूं इसके साथ में, बस इसका कितना बड़ा आज जो यांत्रिक तरीके से आपको चला रही है जो चीज, कितनी रिलीफ आए, इसमें बहुत बड़ा पावर है। हाँ, और साथ में इसलिए संकल्प युक्त बुद्धि बोल रहे हैं लगातार, केवल बुद्धि नहीं बोल रहे श्री अरविंद कहीं भी। संकल्प युक्त, संकल्प युक्त। पहली बात तो आप डिसर्न कर ही नहीं पाओगे सही और गलत में, पर यदि आपने डिसर्न कर लिया, इसमें अब मैंने कहा ना, पेन जब होना शुरू हो जाएगा ना, धीरे 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 आदमी करेगा नहीं गलत है। हम्म। यही यही मैं कह रहा हूं, हम सब जो चाह रहे हैं, और हमने एक चीज अच्छी महसूस करी है, जिन क्षणों में हमको लगता है जहां हमने माँ की तरफ ओपन रहे, कितने अच्छा टेस्ट छोड़ते हैं मुंह में, वो चीज आपको पुकारती है। जो चीज आपने अपने ईगो के लिए की वो तकलीफ देती है। ये तो बहुत बड़ा ग्राउंड हो गया, यूं तो आपको एक बहुत ज्यादा बड़ी सुविधा हो गई, आप कल्पना नहीं कर सकते ये कितनी बड़ी सुविधा है। हाँ, डिसाइसिव जो माँ का काम करने का है वो तो है, पर ये आपको नहीं पता कि ये कितनी बड़ी प्रक्रिया हुई है। सामान्य व्यक्ति के ये बोध तक भी नहीं है, आप जो कह रहे हो ये कि बुद्धि की चलती कहाँ है, बोध भी नहीं है उसको, वो तो जस्टिफाई कर रहा है उसको। ये माँ की कृपा है। और यही मैंने कहा, बुद्धि वहां श्रिंक करती है जहां सेल्फ से एंटेंगलमेंट है या उसके कंसर्न्स हैं। तो हम जितनी भी बातें करते हैं स्पष्टता से, और जहां आपको लगता है यार ये तो बड़ी सेंसिटिव पॉइंट है, वहीं आपको पकड़ना चाहिए बजाय प्रतिरोध करने के। वहीं देखना चाहिए यार ये क्या बोल रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। इस जगत में हम क्या कर रहे हैं, क्या इस बारे में आपको, कई बार तो लेट के तुरंत आदमी उठ जाता, कर क्या रहे हैं ये, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये आपके लिए एक इतनी जीवंत चीज हो जानी चाहिए। चला गया रेत जैसे बिखर रही है हाथ के अंदर से, वैसे तो चला ही गया। अरे है उतने को तो डिसाइसिवली सारे को माँ को दे दिया, नहीं तो अल्टीमेटली तो वही मृत्यु घर की ओर है सारी की सारी चीज। कॉमन सेंस से भी देखो, शक्तियां आपकी भौतिक शक्तियां वो क्षीण हो रही हैं, सारी चीजें क्षीण हो रही हैं। जगत है उसकी परिस्थितियां आप देख रहे हो। अगर आप सचेतन नहीं होते तो आराम से जी सकते थे, आप थोड़े सचेतन हो भी गए, अब आराम से कैसे जी सकते हो। अश्वपति ने कहा मेरे से आप कैसे आशा कर सकते हो कि जब मैंने आपका मुखमंडल देख लिया और फिर आप कह रहे हो वहां जाओ। मैं तो नहीं कर सकता ये चीज, मेरे को आश्वासन क्या है भाई। तब उन्होंने डिसेंड होने का वरदान दिया अश्वपति को, और सावित्री के रूप में आगमन हुआ। माँ स्वयं यहाँ अवतरित हुई। कब मैं कैसे जा सकता हूं, आप इस दृष्टिकोण से क्यों नहीं देख रहे। जो भी आपको चीजें गहराई से महसूस हुई हैं वो रियल हैं, वो रियल हैं बिल्कुल। वो क्षण जो आपने बिताए चाहे कितने भी इम्प्रैक्टिकल लगते हो, वो कितने आपके
सुनहरे गड़े हुए हैं अंदर, यूं जड़े हुए हैं। और जो दूसरे आपको कितने भी यूं लगे हों, अब वो समय थोड़ी वापस आ सकता है। यदि आप यूटिलिटेरियन तरीके से भी सोचो, गया वो तो जाया चला गया। जिसके संभावना नहीं है उनको तो ठीक है, आप लगाए रखो काम के अंदर। उनको तो, वो कह रहे हैं मैं लोक संग्रहार्थ सारों को लगाए रखता हूं काम में। नहीं तो कोहराम मच जाए यहाँ यदि काम नहीं लगाए रखे, सोचिए कैसी रहे। पर हमारी कोई हेल्पलेस कंडीशन थोड़ी होनी चाहिए। जिन्होंने कोई गहरे क्षण महसूस किए हैं, ये तो है नहीं कि वो ही हैं, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। उसकी इंटेंसिटी, उसका प्रसार बढ़ाया नहीं जा सकता। अरे कैसे नहीं बढ़ाया जा सकता? अश्वपति की बात है ना। उन्होंने कहा जब आपका मुखमंडल मैंने देख ही लिया, अब आप मेरे से कह रहे हो उन्हीं डेज के अंदर वापस जाना। क्या कैसी बात कर रहे हो आप? मैं कैसे जाऊंगा उन कंडीशंस के अंदर? विजन एंड दी बून। फिर आपके आता विजन हो गया और बून, माँ का उनको वरदान। कितनी जबरदस्त बात है ये, रियल है ये। सावित्री अनरियल नहीं। इस जगत की कोई भी मूर्त ठोस यथार्थता है उससे ज्यादा रियल है। आपको और बाकी तो झांसे हैं, और कोई काम नहीं है करने का, और कुछ भी नहीं है। इसको कर डालो अपने तो, चाहे कुछ भी लगता हो। अरे एक प्रयास तो करके देखो, इस जीवन में आप कुछ नहीं खोओगे। निश्चिंत रहो, कोई खोने को है ही नहीं है आपके पास। वो तो गाड़ी सबकी चल रही है, आप चाहो नहीं चाहो, वो अंत तो सारों का है। इसलिए खोने को आपके पास कुछ भी नहीं है। करके तो देखो एक बार। क्यों देविका जी, क्या महसूस होता है? बिल्कुल ठीक है जो कह रहे हैं आप। रवि, आपका जीवन है, इसको यो कैसे जाना चाहिए? तो हम जो बातें कर रहे हैं, अगर अंतरात्मा की दृष्टिकोण से आप सुनोगे, हमेशा ही आपको लगेगा भाई इससे मीठी बात नहीं हो सकती थी। तो जब अधिकाधिक जागृत होता जाता है तो अधिकाधिक सम्मुख आता जाता है, सामने आ जाएगा, तो ऐसी क्रिया थोड़ी होगी, क्या परिवर्तन आ जाएगा? ले लेगा सारे को। बुद्धि की सक्रियता के द्वारा यह पूर्ण जागरण की क्रिया आरंभ कर देता है। मन की निम्नतर क्रियाओं में पुरुष प्रकृति को अपने अधिकार में रखने की अपेक्षा कहीं अधिक उसके अधीन रहता। अभी वर्तमान में मन की निम्नतर क्रियाओं में पुरुष जो है, वो अधिकार क्या करता है? अधीन है। अभी तो आप जस्टिफाई करते हो अपनी बातों को। ये मैं आपको नहीं कह रहा, क्योंकि वहां ये पूर्ण रूप से उस यंत्रावली का यंत्रवत चलता है। सारी ये सब बातें हम कह चुके हैं, ये सारी आ चुकी है। हम कोई भी शब्द बोलते हैं वो श्री अरविंद के अलावा एक भी नहीं है। यंत्रावली का एक दास रहता है जो इसे एक सचेतन देहगत अनुभव की अवस्था में लाई है। पर बुद्धि में हम ऐसे कुछ तक पहुंचते हैं जो होता तो प्रकृति प्रदत्त उपकरण ही है। प्रकृति ने ही दिया है आपको बुद्धि तो, पर तो भी जिसके द्वारा प्रकृति पुरुष को उसे समझने, अधिकार में लेने और प्रभुत्व स्थापित करने में सहायता प्रदान करती, और इसके लिए सुसज्ज बनाती प्रतीत होती है। अच्छा, एक बड़ी जोरदार बात इसके अंदर क्या है, दो तरीके का जीवन चल रहा है। एक तो आपका तात्कालिक जो सामान्य आप जीवन देख रहे हो, वो उसमें आपके इमरजेंसीज हैं, घर का काम करना है, व्यापार का करना है, ये करना है। एक तो ये इमरजेंसी तात्कालिक जीवन में व्यक्ति जीता रहता है, और एक आपका अंतरात्मिक जीवन। इसमें विकास कैसे होता है? कर्म तो व्यक्ति करेगा, साधना वाला व्यक्ति का कर्म नहीं करेगा, कर्म का त्याग कर देगा, कभी नहीं करेगा। यही गीता ने ये गुत्थी सुलझाई
कर्म का त्याग नहीं, कर्म को यज्ञ के रूप में, ये बातें गीता ही कर रही है। और जिस रूप में श्री अरविंद सामने लेके आ रहे हैं वो इनकम्पेरेबल है। इन चीजों में हमको अब डायरेक्टली प्रवेश करना चाहिए, प्रश्न करने चाहिए, इस जगत में क्या चल रहा है इसकी सज्ञानता आनी चाहिए। ये वैसी चीजें नहीं है जो हम मान के बैठे हैं। श्री अरविंद के दृष्टिकोण से देखें चल क्या रहा है, ये विश्व में गतियां क्या चल रही है, रहस्य क्या है चीजों के पीछे का। ये सारी यदि आप प्रश्न करेंगे तो आप ये पाएंगे श्री अरविंद जो कह रहे हैं वो तो पूरा प्रकाश फैला दिया, भुवन भास्कर है वो। अभी तो प्रवेश करने की ही नहीं है, पता नहीं ये क्या है ये। नहीं तो इतना रस आएगा, आप कह दोगे ये आप कैसे अपना समय दे सकते हो और कोई दूसरी चीज में। परंतु न तो यह समझ न अधिकार और न ही प्रभुत्व पूर्ण होता है, या तो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि अभी तक स्वयं अपूर्ण है, अभी तक वह केवल अर्ध विकसित तथा अर्ध गठित है। इसी कारण जो डे लाइट की जैसे मेरे को नजर आ रही है और मैं रोज बोल रहा हूं वो पूरी पहुंच नहीं रही। आप प्रयास भी कर रहे हो पर सर्टेन यदि प्योरिफिकेशन सिद्ध नहीं हुआ, और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी अंतरात्मा का आविर्भाव उस तरीके से न हो डिसाइसिवली, तो बुद्धि तब तक क्लैरिटी नहीं रहती, रहती ही नहीं। लोअर चीज में यदि आप जीव के ऊपर कोई चीज रख रहे हो वो आपकी ये क्लैरिटी हर लेगा। आप तो कह रहे हो बस एक बार कर लेते हैं, अरे समझदार आदमी कह देगा यार इसकी एवज में मेरी ये क्लैरिटी जाएगी, मैं बेवकूफ हूं क्या। जो चीज मैं छोड़ रहा हूं तो कोई इतनी बड़ी है नहीं, और छोड़ना कुछ होता भी नहीं। आप जिन इंटेंसिटीज के अंदर जिन चीजों में रहते हो आपको इंस्पिरेशन आ रही है, उसका अपना जो एक वैभव है, आप अपनी ही बीइंग की लोअर पोटेंसी के ऊपर रह के आराम में कैसे हो सकते हो। ये कैसे हो सकता है। अंतरात्मा क्या है हम नहीं जानते, इंस्पिरेशन इंट्यूशन रेवलेशन क्या होता है पता नहीं, कोई व्यवस्थित इनकी क्रिया नहीं, इफेक्टिव जीवन नहीं, तो फिर बाद में क्या है ये। इसलिए जीवन एक प्रगति का क्षेत्र है। इस दृष्टिकोण से अब देख लो आप जीवन क्या है, और हर एक्ट आपको आपका जो है या तो अंतरात्मा की ओर लेके जाता है या आपको दूसरी तरफ लेके जाता है। डिपेंड किस पे करता है, आपके मनोभाव के ऊपर। या तो इसलिए क्योंकि हमारी बुद्धि अभी तक स्वयं अपूर्ण है। ये क्यों नहीं हो रहा, अब इसका कारण बता रहे हैं। अभी तक वह केवल अर्ध विकसित तथा अर्ध गठित है। ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना, ये कारण बता रहे हैं। अच्छा, हम सारे के सारे ये चाहते हैं कि ये शुद्ध हो। जिन इंटेंसिटीज की माँ और श्री अरविंद बात कर रहे हैं, आपको ये कम से कम स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ वो इंटेंसिटीज हैं, वो रियल हैं। ये चीजें अगर जीवन में नहीं हो और बाकी पता नहीं क्या क्या हो जिसको जगत कीमती बताता है, यार क्या काम किए हैं वो, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। या फिर इसलिए क्योंकि अपनी प्रकृति में ही यह केवल एक मध्यवर्ती उपकरण है, और पूर्ण ज्ञान और प्रभुत्व प्राप्त कर सकने से पहले हमें बुद्धि से महत्तर किसी चीज तक उठना होगा। यही मैंने कहा, यदि अंतरात्मा का आविर्भाव नहीं है, ये तो मैंने अभी कह दिया आपको संकेत में ऊपर, क्योंकि यही मैं सोचता हूं कि ये बातें जो अपन कर रहे हैं इसको कई बार गलत अर्थों में कैसे लिया जाता है। क्योंकि मैं डेली सुनता हूं, 3 सेशन हुए तो तीनों सुनता हूं। जयपुर की यदि 6 घंटे की होती है क्योंकि 3 सेशन होते हैं, उसको मैं रिपीट करने का प्रयास करता हूं, उसका सारी को मैं बहुत बारीकी से देख रहा हूं। तो वो कैसे इस तरीके से जो प्रतिक्रियाएं आती है या कैसे रिसीव किया जा रहा है, उसमें बीच में क्या है, कि मैं सेल्फ स्टडी के लिए करता हूं ये चीजें, क्योंकि मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता
कि मैं ये बना के बोलूं, ये तो फिर बाद में अपने काम को ही धोखा देना हो गया। ये करने का फिर तो फिर खत्म ही हो गया, ये आधार ही, ये क्लास ही खत्म हो गई है। जो हो सो हो। तो ये अर्ध गठित है, और ये कह रहे हैं इसको सही होने के लिए पहले बुद्धि से महत्तर किसी चीज तक उठना होगा। बुद्धि से महत्तर कोई चीज। तथापि यह एक ऐसी गति है जिसके द्वारा हम इस ज्ञान तक आते हैं कि हमारे अंदर पाश्विक जीवन से महत्तर एक शक्ति है। पर बुद्धि की सहायता से आप कम से कम यहां तक आपको सेंस आया है कि आपकी बुद्धि से कोई महत्तर चीज है। इंद्रिय मन द्वारा देखे गए प्रथम सत्यों या बाह्य प्रतीतियों से महत्तर एक सत्य है। और वो सेंस आपको कितना प्रचालित करता है, जीवन में कितना गाइड कर रहा है, क्या आपको कोई इसका कोई कोई जायजा है क्या? इसीलिए जब से मैं ये लगातार ये कहता आया हूं कि आपके बावजूद यदि गुरु आपको पकड़ लें तो संभावना, अदरवाइज नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते। अब ये बात कितनी भी अजीब सी लगे, इसका आभास यदि है तो ये यहां वही बात आ गई। आप देखिए, पाश्विक जीवन से महत्तर कोई शक्ति है या इसका आभास, और बुद्धि के माध्यम से आप इस ज्ञान तक आ जाते। इंद्रिय मन द्वारा देखे गए प्रथम सत्य, जो भी आपको सेंसेशन, सेंस इंफॉर्मेशन, जगत को आप जो देखते हो, और तो यार बिना पैसे काम काम कैसे चलेगा, ये सारा जो जंजाल है, बुद्धि से आपने पांडिचेरी आश्रम अगर देख लिया, बुद्धि से भी देख लिया, तो क्या यार ये चीजें तो लागू नहीं हो रही यहाँ, माँ ने तो क्रिएट नहीं किया, पर विश्वास नहीं आ रहा ना। अच्छा लगता है वहां एक समय विशेष के लिए, पर वो अच्छा आपकी प्रकृति तो मान नहीं रही, तो बुद्धि ये कह देगी यार ये तो अपने अंदर, बीच में अंदर अलग अलग वैलिटीज हैं, ये डिस्कोर्डेंसेस हैं। अगर बुद्धि आपकी प्रखर है पर नहीं होती, ये देखती नहीं, देखने दिया जाता भी नहीं उसको। एक बार ये देख लोगे तब तो आपके दूसरी प्रक्रिया चालू हो ही जाएगी, और वो चालू हो जाएगी तब इसको सहायता मिलेगी, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी ये। तो अगर भीतर का आविर्भाव आपका नहीं है, इसी कारण दलीलें देते हो निम्न जीवन की, अरे निम्न जीवन की दलीलें क्या दे रहे हो, उसके प्रति क्या सेंसिटिव हो रहे हो? उसको तो तोड़ने की बात है, उसको तो एकदम परे रखने की बात है। क्या दलीलें दे रहे हो उसकी? अब ये सारी बातें अगर हमको इसका सेंस नहीं, देखो आप ये कितनी अजीब बात है, और है तो भी फेंट सा है। तो ये आपको पता चल जाता है कि इंद्रिय मन द्वारा जो देखे गए प्रथम सत्य हैं या बाह्य प्रतीतियां, उनसे महत्तर एक सत्य है। ये डिसर्न कर सकता है चीजों के बीच में, ये है, ये। और तब हम उस सत्य को प्राप्त करने का तथा कर्म और नियंत्रण की एक अधिक महत्व और सफल शक्ति की ओर, अपनी प्रकृति और अपने चारों ओर की वस्तुओं की प्रकृति के ऊपर एक अधिक प्रभावपूर्ण शासन। नहीं तो आप इनइफेक्टिव जीवन जीते हो। और एक आपको पता है आप क्या कह रहे हो, आपके पास कन्विक्शन है, प्रॉब्लम उस कन्विक्शन से दूसरे के ये होती है कैसे डिसाइसिवली बोल रहा है ये, ऐसे कोई कैसे कह सकता है। तुरंत आपको ये चीज एकदम इतना कॉन्ट्रास्ट लगता है, क्योंकि आप जिस जीवन में जी रहे हो, और अपन कह रहे हैं ये शिक्षा केंद्र थोड़ी, ये कत्ल खाने हैं। ये कहते ही एक व्यक्ति ने अभी मेरे से पुस्तक ली कि मैं अभी स्कूल में कोई नई चीज करवाना चाह रहा हूँ। उससे मैं बात कर रहा था कि पंकज जी आप बात तो ठीक कह रहे हो, आप ही कह सकते हो ये, मैं नहीं कह सकता ये बात। तो ये कन्विक्शन जो है, इस चेतना में रहने का, और आपको पता नहीं कि प्रतिदिन आपके अंदर जो ये जो अमृत प्रवेश कर रहा है कैसे आपको, पर यदि वो डिसाइसिव टर्निंग की ओर नहीं लेके आ रहा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जीवन बिल्कुल निरर्थक है, आपके दिन बीत रहे हैं, देखो कैसे बीत रहे हैं, सपने की जैसे जा रहे हैं।
क्या डर रहे हो इससे? तारीखें चली गई, आज आपको वर्तमान में वो लग रही है कि कोई चीज है, कल वाली लग रही थी ना आपको, कल का दिन चला गया ना, वो एक सपना सा लगता है। याददाश्त खाली उन चीजों की है जो कल आपने रख दिया, वो सामान वहां मिल जाएगा, कल कोई डीलिंग करी वो आज भी मिल जाएगी, इसलिए एक याददाश्त का तार बना रहता है नहीं, गया वो। आप उस कल को जो आपको रियल लग रहा था वो आज है क्या देविका जी? गया वो तो। हाँ जी। आपको ये बड़ी विचित्र और अजीब नहीं लग रही ये बात, कि आपको जो इतना तात्कालिक और इतनी जो चीजें लग रही है वो है ही नहीं, सपना बन जा रही है सारी की सारी। ऐसे में तो जो कर लो सो ठीक है, आपको कौन रोक रहा है इस निर्णय के लिए? जब उसको सपना ही बन जाना है, अतीत ही बन जाना है, तो बेस्ट जियो ना यार। आपको जब अपनी कहानी लिखनी है, कौन रोक रहा है आपको? लिख रहे होंगे दूसरे जो भी कहानियां, क्यों अनिल जी? कौन रोक रहा है? जब आपका आज ये दिन जो है, जो भी निर्णय कर रहे हो, सपना बन जाएगा ये, सुबह उठे थे वो अतीत बन गया, हो ही रहा है ना वो तो। मतलब तो फिर एवरी मोमेंट आप हिस्ट्री हाँ क्रिएट बस, ही कर रहे हो ना, हो गई हाँ हिस्ट्री बस, तो हो ही गया ना। भाई हाँ आज ये बिल्कुल, हो गया, ये सेशन खत्म हो गया, दिस इज रिकॉर्डेड हिस्ट्री, खत्म। हाँ बस। तो ये तो तो अपने अभी मैं जो तो क्षण जी रहे हो बिल्कुल। आप, वर्तमान का जो क्षण है उसको, आपकी टॉपमोस्ट जो कॉन्शियसनेस है माता जी कह रही है, अरे उसके लिए मेहनत कर लो, ये नहीं कि आप कर लोगे, हम्म। पर उसके लिए यदि मेहनत भी किया है तो आपके क्रेडिट पेज के अंदर श्री अरविंद सावित्री में क्या कह रहे हैं, वो नहीं भी होगा तो भी मेरे क्रेडिट पेज के अंदर लिखा जाएगा। देखो वो क्या बोल रहे हैं, अगर इसमें मिल जाता है तो कितनी जबरदस्त बात है ये, अगर आपकी अंतरात्मा को ये सुन जाए। ये देखो, इवन इफ वन मेंटेन्स द अनसीन डिग्री, ही राइट्स दाई रिफ्यूजन इन दाई क्रेडिट पेज। अगर आप कह देते हो कि ना मैं अस्वीकार करता हूं, इसको रिफ्यूज करता हूं ऐसे जीवन को, तो आपके क्रेडिट पेज में लिखा जाएगा ये। बिल्कुल वेस्ट फेट नहीं की जाए। बात कर रहे हैं, कितनी जबरदस्त बात है। आपको क्या इसके साथ एक्सपीरियंसेस नहीं उठ रहे? जीवन के ऊपर एक पर्सपेक्टिव नहीं आ रहा? कल किसी बात लगती है, आप बचपन में थे, फिर ये पूरी कहानी सी नजर नहीं आ रही है आपको? बिल्कुल। वो जो एक तात्कालिक ट्रेन जैसी थी, कोई जरूरी थोड़ी है ये। यही तो मैं कह रहा हूं, आपको वो वाली बात अच्छी लग रही है या ये वाली अच्छी लग रही है? कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल एक राजा की जैसे जी सकते हो। यही मैंने कहा, ऐसे लगता है जैसे दो जीवन चल रहे हो। एक तो आपका तात्कालिक जीवन जिसमें रोजमर्रा की एक्टिविटीज हैं, और एक ये पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव उसको हेल्प करेगा, उसमें जो जियोगे वो इस पर्सपेक्टिव में हेल्प करेगा। हम सबसे यदि ये बात ही न की जाए तो हम कर क्या रहे हैं भाई? कि अब कुछ क्लैरिटी ओहो आज तो बहुत लेट हो गई, आज एक पता ही नहीं निष्ठा चला एक। चाहिए, हाँ बिल्कुल आगे क्रॉस कर दिया अब। पर आज ये बिल्कुल अलग, बहुत डीप एक्सपीरियंस में हम चल रहे थे। अब आप तक कितना गया है, पर मेरे को कंटिन्यूअसली खाली एक्सपीरियंस नहीं, एक अलग चीज थी। अब वो किस कारण से थी मैं नहीं जानता, पर उसने बैठने के साथ ही कोई ऐसी चीज दे दी। इसको दोबारा समझो आप, और इस जीवन के ऊपर इस तरीके से दृष्टिपात करो, नहीं तो वो सपना तो बन ही जाएगा, सुबह उठे थे वो एक अतीत बन गया, अब जो चल रहा है बिल्कुल वो अतीत बन जाएगा। सही। हम कल इसकी और बात करते हैं दीपक जी। हाँ जी। अब सेशन स्टार्ट से ही कुछ गंभीरता जो है उसे ज्यादा फील हो रही थी। आत्मा कुछ आत्मा कुछ विशेष रूप से कह रही थी, ये सबको फीलिंग हो रहा है। ये दृष्टिकोण देखो, जीवन पे ये दृष्टिपात करो, तो आप ये पाओगे कॉमन सेंस सा ही है ये, माँ का काम करना। अब ये क्यों ये था, हो सकता है रात को कोई सपना में देख रहा होगा, या ये बात कहाँ से आ रही है, क्योंकि मेरे को एक विविड कोई ऐसी चीज है जैसे मैंने देखी हो, मैं जितनी बात कर रहा हूँ वो ऐसा एज इफ मेरे को वो दिख रही है।
उसको मैं दो स्टेट्स को, यदि आप यहाँ हो तो ये चीज है, वो स्टेट के अंदर वहां हो तो ये चीज है। अब ये क्यों है, ये मेरे को ट्रेस ही करनी पड़ेगी, ये कहाँ से आई, क्या हुई, मैं नहीं जानता। पर ये बिल्कुल विविड मेरे को एकदम साफ साफ यूं, हो सकता है सुबह कुछ लाइनें मैं जो पढ़ रहा था या मैं जो ट्रांसलेट कर रहा था, या ये मैं नहीं जानता, पर था ये एकदम विविड था। मेरे लिए भी बिल्कुल नया था ये। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। आप लेटर इसका सम विचार जोगा कीजिए। पे एक जी लेटर बोलिए। सम जोगा पे एक दो क्लास ही हुए, उसके बाद फिर क्लास नहीं हुए। हाँ वो करेंगे ये। इंटीमेशन तो जयपुर ग्रुप की तरफ से आता है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जब तय करेंगे तब होगा। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्री अरविंद के और माँ के योग विषयक पत्र है, ऐसे है ही नहीं कोई दूसरी चीज धरती पे, ऐसी चीज नहीं है। आपको यदि इसमें रस आ जाए और आप कहे यार इसके बिना नहीं रह सकते, ये तो आस्वादन करें इसका, और बाकी सब निरर्थक है। ये दिन बीत गए आपके, यो बीते जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, साल बीत गया, आपका 7वां महीना आ गया, कुछ अर्थ नहीं है, कुछ भी अर्थ नहीं है। ये प्योर रस हमारे बिखरा पड़ा है, देखो हम कैसे जी रहे हैं, ये अजीब सी बात है। हमारा ग्रुप तो अब कमर कसने के लिए तैयार होना चाहिए। महाश्री अरविंद का प्योर कार्य, ये कोई मैं कर रहा हूं ये बात नहीं है। मैं तो बहुत ज्यादा नाखुश हूं इस चीज से, सोच सोच के मैं तो सो भी नहीं पाता। ये सारे समय ये कर नहीं पा रहे। कितनी बड़ी शक्ति आपको उपलब्ध है। माँ कह रही है, माई चाइल्ड यू आर हिप्नोटाइज्ड बाय इंडियन माइथोलॉजी, आई टेल यू थिंग्स कैन बी चेंज्ड, थिंग्स कैन बी अदरवाइज। हम ऐसे काल में जी रहे हैं, अतिमानस की क्रिया के काल में जी रहे हैं हम ही विश्वास नहीं करेंगे तो और कौन विश्वास करेगा इसका। बदल डालो इसको, एकदम बदल सकते हैं हम इसको। अनिल जी कुछ डिसाइसिव करो अब। ठीक है, यहाँ विराम दें। जय श्री। जय श्री। जैसे यस।